हेलो स्टूडेंट्स, दोबारा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीरो डॉट क्लासेस में। और लास्ट जो क्लास 10th के हम लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी थी उसमें हमारा टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो उस दिन हमने आपको समझाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। आज उस पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके बुक में दिया होगा, इफ़ tan 2a इक्वल टू 2, tan a किसके बराबर है? 2 के बराबर है। एवेलुएट करना है sec a sin a tan स्क्वायर a माइनस cosec a। तो इस tan a से हमें sec a sin a cosec a सारे लगभग बाकी के 5 जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल जाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। ओके, ए बी और सी और बी पर ये 90 डिग्री होगा। अब जैसे कि क्वेश्चन में हमको गिवन दिया है कि tan a इक्वल टू 2, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2 का मतलब 2/1 होता है। tan a इक्वल टू 2/1। और अगर a से देखा जाए तो tan के लिए हमारा रेशियो किसका किसका होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है BC, तो tan a की जगह हम रख देंगे BC अपॉन बेस क्या है? AB। ये हो गया 2/1। तो यहाँ से आप साफ साफ देख रहे होंगे कि BC किसके बराबर है? 2 के, और AB किसके बराबर है? 1 के। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर अपॉन प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस हमारी क्या है? AC का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है? 1। BC कितना है? 2। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया 5 किसके लिए? AC स्क्वायर के लिए। और AC इक्वल टू हो जाएगा √5। तो अब हमारी वैल्यू आ चुकी है √5। ओके, अब सबसे पहले हमको जो देखना है वो ये है √5 हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब हमको देखना है कि यहाँ कौन कौन सी वैल्यू देनी है। हमको पहली देनी है sec a की, फिर sin a की, tan a की तो हमको गिवन है ही, और cosec a की। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं sec a की वैल्यू। तो sec a की वैल्यू निकालने के लिए sec a का हमको रेशियो पता होना चाहिए। ये किसका अपोजिट होता है? cos का। तो cos क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cos का उल्टा sec है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मतलब परपेंडिकुलर यहाँ, अरे sec का मतलब बेस अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, ये होना चाहिए। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट साइड कौन है यहाँ? √5। पहले हम आपको वैल्यू रख दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होना चाहिए। मतलब हाइपोटेन्यूस कितना है? √5। बेस कितना है? 1। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वैल्यू क्या आई है हमारी? √5 आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई? sec a की। अब दोबारा वैल्यू निकालनी है sin a की। तो sin a जो होता है, a से देखेंगे तो सामने वाली जो परपेंडिकुलर साइड अपॉन लॉन्गेस्ट साइड। तो परपेंडिकुलर साइड कौन है? 2 अपॉन लॉन्गेस्ट कौन है? हाइपोटेन्यूस कौन है? ये। तो एक वैल्यू आ गई है sec a की √5। दूसरी वैल्यू आ गई है sin a की 2/√5। tan a की वैल्यू उसने दी हुई थी, और cosec a की वैल्यू sin a के जस्ट अपोजिट होती है। तो cosec a हो जाएगा sin का जस्ट अपोजिट, मतलब √5/2। ये सारी वैल्यू मेरी आ चुकी है। पहली ये, और ये sec a की वैल्यू ये
और tan a तो ये दिया हुआ। अब यहाँ पर सिर्फ फिल करना है। sec a की वैल्यू हमारी कितनी आई है, √5, उसके साथ मल्टीप्लाई कौन है, sin a, 2/√5। ओके, फिर लगा प्लस tan a का स्क्वायर मतलब tan a 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस cosec a की वैल्यू क्या आई है, √5/2। अब ये √5 और ये √5 कट गया, यहाँ लिखा है 2 + 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस √5/2, और 4 और 2 कितना हो गया, 6 माइनस √5/2। अब इसका एलसीएम ले लो, मतलब 6/1 माइनस √5/2, इन दोनों का एलसीएम ले लिए, नीचे 2 आया, 6 × 2 माइनस √5, और ये हुआ 12 माइनस √5/2। ये आपका आंसर आ चुका है। ओके, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा इसमें सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे sec a की वैल्यू निकालने में, sin a की वैल्यू निकालने में, cosec a की वैल्यू निकालने में, जो गिवन है tan a, और इसमें रखना तो बहुत आसान है, बस बिल्कुल आसानी से इजीली। चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं। यहाँ लिखा है tan a = 1√3 = sin a cos c + cos a sin c। तो सबसे पहला काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्योंकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan a की वैल्यू क्या है, 1/√3, तो ये हमारा a हो गया, ये हो गया b, और ये c, और राइट एंगल किस पर है, b पर है, 90 डिग्री है। तो tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ कौन लिखा है, BC, बेस कौन है, AB, और ये किसके बराबर है, 1√3 के। बस हमने tan a का रेशियो यहाँ लिख दिया, किस किस साइड का रेशियो है, tan a हो गया। अब BC की वैल्यू जो है वो आ गई है 1, ओके, और AB की वैल्यू आ गई है √3। अब हाइपोटेन्यूस निकालना है AC, तो दोबारा वही पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। AC का स्क्वायर जो होता है वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर, मतलब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के ऐड के बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता ही है। अब AC ही निकालना है। AB क्या दिया हुआ है, √3 का होल स्क्वायर, BC क्या दिया हुआ है, 1 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 आ गया। ये AC स्क्वायर की वैल्यू है 4, तो AC की वैल्यू आ गई √4 और AC की वैल्यू आ गई 2, मतलब ये जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूस की 2। अब यहाँ पर जब वो A बोलेगा तो हमको A से देखना है, जब वो C बोलेगा तो हमको C से देखना है, बस यही ध्यान रखना है। तो यहाँ लिखा है sin A। sin A की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन लॉन्गेस्ट, मतलब 1/2, मतलब पहले हम लिख दे रहे हैं BC अपॉन AC। BC की वैल्यू है 1 और AC की वैल्यू है 2। ये देखिए पहला है साइन आ गया, ठीक है। यहीं से cos A भी निकाल लो, जब A ही इसे देख रहे हो तो cos A निकाल लो। cos A की वैल्यू होती बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है, अरे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है AB, हाइपोटेन्यूस क्या है AC, और AB की वैल्यू क्या है AB की वैल्यू है √3, सॉरी AB की वैल्यू है √3 अपॉन AC की वैल्यू है 2। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, cos A की। अब यहाँ पर शुरू होता है क्या है, cos C और sin C। पहले sin C निकालते हैं, तो sin C से देखना है तो C से देखना है, C के सामने वाला परपेंडिकुलर है, मतलब ये अपॉन इन दोनों में लॉन्गेस्ट कौन है, ये। C से देखेंगे तो sin सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये तो एडजेसेंट है, उसके बगल में लगा ना, तो C के सामने वाला जो है
साइन में जो परपेंडिकुलर साइड होती है वो साइन का जो डिग्री देखते हैं उसके सामने वाली होती है। तो इसके सामने कौन है? ए बी। और ये हो गया सामने, इन दोनों में बड़ा कौन है? हाइपोटेन्यूस वही होगा, बड़ा है ए सी। इसका मतलब ए बी की वैल्यू है √3 अपॉन ए सी की वैल्यू है 2। ये देखो साइन सी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर एक वैल्यू बस निकालना बचा है कॉस सी। तो फिर सी से ही देखना है ना, तो सामने वाली साइन थी और एडजेसेंट कौन थी? कॉस। तो एडजेसेंट साइड अपॉन इन दोनों में लॉन्गेस्ट साइड वो दो, मतलब बी सी अपॉन ए सी। ठीक, अब बी सी की वैल्यू कितनी है? 1 और ए सी की वैल्यू है 2। ये देखिए आपको चारों वैल्यू निकल गई है। अब सीधा सीधा वहाँ पर रखना है। पहली वैल्यू आई है साइन ए की, तो साइन ए की वैल्यू क्या लिखा है? 1/2। दूसरी वैल्यू क्या आई है? कॉस सी की वैल्यू, वो क्या लिखा है? 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या आई है? √3/2 और साइन सी की वैल्यू क्या आई है? √3/2। तो 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1/4, √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 और 2 2 जा 4। नीचे एलसीएम ले लीजिएगा 4, ऊपर बचा 1 + 3 और ये आ गया 4/4 और आंसर आ गया 1। तो देखिए सबसे आसान तरीका जो है लगाने का, जिसमें गलती होने का चांस एकदम निल रही है, वो ये है कि आराम से पहले आप तीसरी साइड फाइंड कर लीजिए और जो जो वैल्यू रखनी है पहले उसको ऐसे बना लीजिए। जैसे इसको ओरल भी किया जा सकता है डायरेक्टली, लेकिन वो जब आप खूब अच्छी से प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपका ओरल जवाब रेडी हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा। अभी आपको एक एक करके करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये लिखा है साइन थीटा इक्वल टू a² - b² अपॉन a² + b², और इसके अदर रेशियो निकालने हैं, मतलब कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, जो भी निकालना हो, बाकी सारे रेशियो। यहाँ पर देखने से लग रहा होगा लेकिन है बहुत इजी। ये हो गया A, ये हो गया B और ये C, और B पर हो गया 90 डिग्री। तो क्योंकि हमको दिया हुआ साइन A की वैल्यू, तो यहाँ लिख देते हैं साइन A इक्वल टू a² - b² अपॉन a² + b², ये लिखा हुआ। तो साइन की वैल्यू क्या होती? A से अगर देखेंगे तो साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कौन है यहाँ? BC है, और हाइपोटेन्यूस कौन है? AC। इसका मतलब BC की वैल्यू किसकी बराबर है? और AC की वैल्यू किससे बराबर है? अब यहाँ पर दोबारा हाइपोटेन्यूस ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर उसको नहीं निकालना है, सामने देखते हैं। AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के ऐड के बराबर, मतलब हाइपोटेन्यूस जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के ऐड के बराबर होता है। तो हमको तो ये गिवन दिया, ये दिया, ये निकालना ना। तो अगर AB निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? BC को उधर ले जाना पड़ेगा, तो वो माइनस में हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर जो होगा लॉन्गेस्ट साइड AC का स्क्वायर में से BC के स्क्वायर को माइनस करके मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन बस हो सकती है और कुछ खास नहीं। यहाँ पर लिखा AC की जगह क्या लिखा है? AC की वैल्यू क्या लिखी हुई है? a² + b²। इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। AC की वैल्यू अंदर रख दी है, माइनस BC की वैल्यू क्या है? a² - इसका होल स्क्वायर लिखा है। अब ये दो टर्म किससे खुलेंगे? a + b के होल स्क्वायर से। तो बनता है इसके लिए a + b के होल स्क्वायर से खोलोगे तो आएगा a² मतलब a² का स्क्वायर प्लस b² मतलब b² का स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसका ओपन हुआ।
अब दूसरे वाले का भी सेम ऐसे ही होगा। पहले आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो पूरा ए स्क्वायर जो लिखा है इसको हम ए मान लेंगे, बी स्क्वायर को बी मान लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ ए स्क्वायर लिखा गया। इधर वाला प्लस में, उधर वाला माइनस में। एक बार में ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ओपन कर देते तो यहाँ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ बीच में माइनस लगा है। दूसरा फिर यहाँ लिखा है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ लाके अब आगे इसका ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर सब साइन बदल जाएंगे। तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये माइनस प्लस माइनस प्लस ये माइनस और माइनस माइनस यहाँ प्लस। अब ये कटने वाले संख्या जो है ये कट गए। अब बचा क्या है रिमाइंडर में, 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, a b की। अब ए बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट 4a स्क्वायर b स्क्वायर। इसका मतलब 2ab। अब यहाँ ए बी की वैल्यू आ गई है 2ab आ गई। अब हमारे पास सारे रेशियो आ चुके हैं। अब फाइंड अदर रेशियो, अदर रेशियो फाइंड करना है। मान लो साइन थीटा दिया था, कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, कॉट सेक कॉसेक थीटा निकालना है। कॉस के लिए सिंपल सा काम है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस या लॉन्गेस्ट साइड। तो बेस है 2ab और लॉन्गेस्ट साइड है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पहला रेशियो आ चुका है। टैन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन बेस क्या है 2ab। टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, मतलब 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई है, कॉट की। सेक की वैल्यू किसकी अपोजिट होती है, कॉस के। मतलब यहाँ लिखना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2ab। ये सेक की वैल्यू है। कॉसेक की वैल्यू निकालनी ही नहीं थी क्योंकि साइन की वैल्यू दी हुई थी, इसी का अपोजिट कर देना था। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जैसा कि आप देखें कि ये 6 रेशियो में से 2 ही, एक दिया हुआ था, एक का अपोजिट होता, 2 और निकाल लिए, उसके अपोजिट कर दिए। ये भी क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये tan स्क्वायर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2। तो फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। देखने में तो सेम ही लग रहा होगा, आप लोग में से आधे से ज़्यादा लोग तो जानते ही होंगे इस क्वेश्चन को लगाना कैसे है। तो इस क्वेश्चन को लगाना बहुत आसान है, सिंपल सा है। जैसे मान लिया tan थीटा को हमने मान लिया है a और 1/tan थीटा को मान लो b। तो ये सामने तुमको क्या दिखाई दे रहा है, a प्लस बी तो दिखाई दे रहा है। अगर a प्लस बी दिखाई दे रहा है तो इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तब तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो बस सिंपल सा काम है, इस क्वेश्चन में इसी को इक्वेशन का स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर करोगे तो कैसे आएगा, देखो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2। अगर इधर का स्क्वायर करोगे तो उधर का भी करना है, नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। एक तरफ नहीं कर सकते, जो हम इधर करेंगे वो उधर करना ही करना है। और अगर ऊपर नीचे करना हो तो भी कर सकते हो, लेकिन जो सेम ऊपर करोगे वही नीचे
जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। इधर पूरे क्वेश्चन को हमने स्क्वायर कर दिया। अभी ये खुलेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, यही तो लिखा है tan थीटा की जगह a और 1/θ की b। तो यहाँ पहले आता है a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर होगा। अब इसका स्क्वायर b स्क्वायर मतलब ठीक प्लस 2ab मतलब 2 tan थीटा मल्टीप्लाई बाई 1/tan थीटा, और ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 के बराबर है। ठीक, और तुमको दिख रहा है कि tan ऊपर tan नीचे दोनों कट चुका। अब यहाँ क्या बचा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 4। ठीक, अब ये 2 उधर चला जाएगा, मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आई है 2। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। sec अल्फा इक्वल टू 5/4, तो इवेलुएट करना है tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 1 प्लस tan अल्फा। एक फिगर बना लेते हैं। ए बी सी और बी पर इसको 90 डिग्री कर दे रहे हैं। सेक अल्फ़ा मतलब मान लो ये हमने मान दिया अल्फ़ा, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। कॉस होता है बेस अपान हाइपोटोनियस, तो सेक उसका उल्टा हो गया मतलब हाइपोटोनियस अपान बेस, मतलब हाइपोटोनियस यहाँ क्या है ए सी अपॉन बेस क्या है ए बी। ये किसके बराबर हो गया 5/4 के। ठीक है ना, ये सेक अल्फा ही तो है, तो ए सी की जगह रख दो 5 और ए बी की जगह रख दो 4। अब इस जगह वो लगा दे पाइथागोरस का थ्योरम, मतलब हाइपोटोनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के ऐड के बराबर होता है। तो हमें निकालना क्या था BC, तो BC निकालना है तो BC का स्क्वायर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AC कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस AB कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16, मतलब BC का स्क्वायर किसके बराबर है 9 का, मतलब BC किसके बराबर है √9, मतलब BC की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब सिर्फ tan अल्फा निकालना है, इसमें रख देना है। तो tan जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन मतलब BC अपॉन AB बेस। तो BC हमारा कितना आया है 3, बेस क्या है 4, या tan अल्फा मेरा आ चुका है। अब यही tan अल्फा की वैल्यू क्या कर देना इसमें रख देना 1 माइनस 3 अपॉन 4 अपॉन 1 प्लस 3/4। ये आया। नीचे हम लोग को एलसीएम लेना है, जैसे 1/1 माइनस 3/4 और 1/1 प्लस 3/4। ठीक, इसमें नीचे एलसीएम ले लोगे तो आएगा 4 और इधर आएगा 4 माइनस 3। एलसीएम लोगे या 1 है, 1 4 जा 4, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 3, और नीचे भी एलसीएम क्या लिए हो 4, तो लोगे तो यहाँ आएगा 4 प्लस 3। इसका मतलब 4 में से 3 गया 1/4 और 4 प्लस 3 7/4, तो ये 1/4 और नीचे वाला 7/4 की जगह 4/7 हो जाएगा और ये कट गया, आंसर आ गया 1/7। कितना आ गया 1/7। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए। आपको रेशियो में साइड को चुनना एकदम आना ही चाहिए। इसके पहले वीडियो पड़ी हुई है इसके प्रीवियस में कि रेशियो किस किस साइड्स का होता है, साइन में रेशियो किन 2 साइड का लेना है, कॉस में रेशियो किन 2 साइड का लेना है, उसमें पूरा डिटेल पड़ा हुआ है। पहला चीज़ इस क्वेश्चन को लगाने के लिए जो पहली चीज़ जो एकदम सही होनी चाहिए वो है अपनी साइड को सेलेक्ट करना। दूसरा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते समय उसकी वैल्यू को करेक्ट जनरेट करना है। जैसे अभी ये क्वेश्चन देखे थे ना,
तो इस क्वेश्चन में जैसे जो हम लोग लगा रहे थे, तो ये थोड़ी सी वैल्यू, मतलब है तो बहुत इजी मेथड ही है, बहुत इजी, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। लेकिन अगर एक प्लस या माइनस हमने यहाँ पे गलत कर दिया तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। इसलिए आप लोगों को सिर्फ 2 जगह ध्यान देना है इस जगह। पहला, ट्रायंगल में जो साइड आप लिख रहे हैं वो, और उसके लाइनें, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आप डायरेक्ट अगर करना चाहेंगे तो डायरेक्ट भी ऐसे वैल्यू रख सकते हैं यहाँ, मतलब अलग तरीके से चारों अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब बिगिनर्स हो, अगर अभी लगाना स्टार्ट किए हो, तो पहले जितनी बार तुम इस पर प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी पक्का एकदम हो जाएगा तुमको कि हाँ साइन के लिए कौन सा देखना है, या सी के लिए किधर से देखना है और हमारा बनेगा क्या, ए के लिए किधर से देखना है और हमारा रेशियो क्या बनना है। तो सबसे आसान है कि साइन का एक बार निकाल लो, कॉस का एक बार अलग अलग निकाल के वैल्यू रख दिया और सीधे जो क्वेश्चन दिया उसमें रख दिया और आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। आशा है कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर ये इसके बाद भी हम और कुछ क्वेश्चंस को भाई डिटेल में बात करेंगे, इसके बाद अब टेग्नामेट्रिक रेशियो से टेग्नामेट्रिक आइडेंटिटी की तरफ बढ़ा जाएगा। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।